मूवी की शुरुआत में हम एजेंट अग्नि को देखते हैं जो कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक मिशन पर गई हुई होती है। वो मिशन रिंग मास्टर लीड कर रहा होता है। वो लोग लड़कियों को तस्करी रोकने के लिए वहाँ पर गए हुए होते हैं। अग्नि और उसके फ्रेंड्स लड़कियों का तस्कर करने वाले पर हमला कर देते हैं। वहाँ पर अग्नि के बहुत सारे फ्रेंड मारे जाते हैं, लेकिन अग्नि उन सबको मारकर मासूम लड़कियों को बचा लेती है। वहाँ पर अग्नि को एक पेन ड्राइव मिलता है, जिन्हें देखने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि इन लड़कियों का तस्करी का मास्टरमाइंड इंडिया के भोपाल से रुद्रवीर और रोहिणी नाम का शख्स चला रहा है। अग्नि सारी जानकारी मास्टर को देती है। उसके मास्टर उसे रुद्रवीर और रोहिणी के सारी डिटेल्स लाने के लिए इंडिया भेजना चाहता है। वही अग्नि इंडिया जाने से मना करती है क्योंकि उसका पेरेंट्स का हत्या वहीं पर हुआ था, लेकिन मास्टर के फोर्स करने पर वो चली जाती है। वो भोपाल जाती है। वहाँ पर उसके सहयोगी फैजल नाम का शख्स मिलता है। उसे रुद्रवीर और रोहिणी के बारे में पता होता है। वो अग्नि से बोलता है कि रुद्रवीर जब छोटा था तब उसे चोरी करते हुए रंगे हाथ उसके डैड ने पकड़ लिया था और उसे मारने लगा, लेकिन रुद्रवीर अपने ही पिता को मार डाला। कुछ दिन के बाद वो रोहिणी नाम की प्रोस्टिट्यूट से मिला और बाद में वो दोनों पार्टनर्स बन गए। रुद्रवीर चोरी करते करते अपना बड़ा साम्राज्य बना लिया। वही रोहिणी वुमेन ट्रैफिक का अंजाम देने लगी। ये दोनों मिलकर बहुत सारे गलत काम को अंजाम देने लगे और आज तक कोई भी पुलिस वाले उसे पकड़ नहीं पाया। अग्नि उन दोनों पर इन्वेस्टिगेट करने लगती है। उसी बीच उन्हें मालूम चलता है कि कुछ सेक्स लोग रोहिणी के पास आकर लड़कियों का मांग करते हैं। वो लोग लड़कियों का सप्लाई यूरोप में करने वाला था। अग्नि रोहिणी से मिलने के लिए उसके बॉडीगार्ड से न्यूज रिपोर्टर बनकर उसे मिलती है। मौका देखकर वो उसके मोबाइल को अपने वॉच से स्कैन कर लेती है। स्कैन करते ही उसके मोबाइल के सारे डिटेल्स उसके चीफ रिंग मास्टर को मिल जाता है। उसके मोबाइल से उन लोगों को ये पता चलता है कि रोहिणी के कपड़े का नाप लेने के लिए एक टेलर आने वाली है। अग्नि रोहिणी से टेलर बनकर मिलती है और उसके घर के सारे वीडियो डिटेल्स एक बटरफ्लाई ड्रोन की मदद से ले लेती है। अब यहाँ पर फैजल और अग्नि वीडियो चेक करने लगता है और उसे ये पता चलता है कि रोहिणी शेख को लड़की देने के लिए कोठे पर जाने वाली है, जहाँ से वो नया नया लड़की को उठा सके। अग्नि प्रोस्टिट्यूट बनकर उस कोठे पर चली जाती है। रोहिणी वहाँ पर आकर अग्नि के साथ साथ कई सारी लड़की को सिलेक्ट करके सोलापुर भेज देती है, जहाँ पर रुद्रवीर होता है। अब अग्नि को जैसे ही पता चलता है कि रुद्रवीर यहाँ पर है, उसके लोकेशन रिंग मास्टर को भेज देती है, लेकिन उसी बीच रोहिणी के बड़ी फ्रेंड उसे पहचान लेता है, जिसके कारण अग्नि को उसे मारकर वहाँ से निकलना पड़ता है। वहीं सिलेक्ट किए हुए लड़कियों में से एक लड़की गायब देख रोहिणी अग्नि के बारे में पूछताछ करने लगती है। वो पूछताछ करते करते फैजल तक पहुँच जाती है और उसकी बेटी जायरा को उठा लेती है। इसी बीच अग्नि रुद्रवीर के अड्डे पर अपने गैंग के साथ हमला कर देती है। वो बहुत सारे रुद्रवीर के आदमी को मार गिराती है, जिसमें उसे बहुत सारे चोट भी लग जाता है। रुद्रवीर अपने आदमी को मरता देख वो अग्नि का सामना करता है। अग्नि उसे भी मारने लगती है, लेकिन रुद्रवीर उसे गोली मार देता है और वो एक लोरी गाने लगता है। अब यहाँ पर अग्नि लोरी पहचान लेती है क्योंकि जिन्होंने उसके पेरेंट्स को मारा था वो भी यही लोरी गुनगुना रहा था। अग्नि समझ जाती है कि उसके पेरेंट्स को रुद्रवीर ने ही मारा है, लेकिन वो बेहोश हो जाती है। रुद्रवीर को लगता है कि अग्नि मर गई और वो वहाँ से चले जाता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर अग्नि के बचाव टीम आता है और वो लोग अग्नि को वहाँ से ले जाता है। अब यहाँ पर अग्नि को रिंग मास्टर एक गुप्त स्थान पर ट्रीटमेंट करने लगता है। जब अग्नि को होश आता है तब रिंग मास्टर उसे बोलता है कि फैजल मर चुका है और उसके बेटी भी गायब है। तभी अग्नि को जायरा के हलचल होने का लोकेशन मिलता है। तब उसे याद आता है कि उन्होंने ही वो उसे फॉलो करने लगती है। अग्नि उसे फॉलो करते करते वहाँ तक पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ पर वो देखती है कि वो लॉकेट रोहिणी पहनी हुई होती है। अग्नि उसे जायरा के बारे में पूछती है, लेकिन रोहिणी मना कर देती है, जिसके कारण वो उसे मार देती है। तभी रोहिणी के मोबाइल पर रुद्रवीर का कॉल आता है। अग्नि उसके कॉल रिसीव करके वही लोरी गुनगुनाने लगती है, जिसे सुनकर रुद्रवीर को झटका लगता है। वो समझ जाता है कि अग्नि अभी जिंदा है। उसके बाद रुद्रवीर अग्नि को जायरा का आवाज सुनाता है। जायरा बोलती है कि मुझे बचा लो। रुद्रवीर उसका कॉल कट कर देता है। अग्नि अब रुद्रवीर का लोकेशन ढूंढने लगती है। अग्नि रुद्रवीर का लोकेशन पता करने के लिए शेख लोग से भी मिलती है। अग्नि के पूछने पर शेख लोग पहले तो मना करता है, लेकिन अग्नि उन लोगों से रुद्रवीर का लोकेशन पता कर लेती है। फाइनली अग्नि रुद्रवीर से मिलती है। वो रुद्रवीर से पूछती है कि उन्होंने उसके पेरेंट्स को क्यों मारा और किसके कहने पर मारा, लेकिन रुद्रवीर नहीं बताता। यहाँ पर उन दोनों का फाइट होने लगता है और रुद्रवीर को अग्नि मार देती है। उसके बाद वो जायरा को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब अग्नि रुद्रवीर को मारने के बाद भी उसके मन में एक ही सवाल उठ रहा होता है कि आखिर उसके माँ बाप को रुद्रवीर ने क्यों मारा और किसके कहने पर मारा। तभी वहाँ पर रिंग मास्टर आता है और वो अग्नि से बोलता है कि लड़कियों का तस्कर करने वाली मास्टरमाइंड अब खत्म हो चुका है और हमें इसके बारे में सरकार को बताना होगा। और वो बोलता है कि मैं अब से जायरा का ध्यान रखूंगा। ये बोलकर रिंग मास्टर जायरा को लोरी सुनाने लगता है, जो पहले रुद्रवीर गाया करता था। रिंग मास्टर जायरा को लेकर वहाँ से चले जाता है। अब यहाँ पर अग्नि को रिंग मास्टर पर शक होने लगता है। वो फौरन रिंग मास्टर के पास जाने लगती है। वहाँ पहुंचकर वो रिंग मास्टर से पूछती है कि आखिर उन्होंने उसके पेरेंट्स के क्यों मरवाया। ये सुनने के बाद रिंग मास्टर समझ जाता है कि अग्नि को उसके पेरेंट्स के हत्यारे के बारे में मालूम चल चुका है और वो बोलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारे ही जैसे एक एजेंट था। तुम्हारे पैदा होने के बाद वो लोग जॉब छोड़ना चाहता था ताकि तुम्हारे
तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सके। लेकिन मुझे डर था कहीं पैसे के लालच में आकर तुम्हारे पेरेंट्स देश के सीक्रेट्स न किसी को बेच दे, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स को देश के बहुत सारे खुफिया जानकारी मालूम था। इसीलिए मैंने उनको रुद्रवीर को हायर करके मरवा दिया। यह सब सुनकर अग्नि आंखों में आंसू लेकर रिंग मास्टर को गन से शूट कर देती है और जारा को लेकर वहां से चली जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।